सुंदरनगर नाम की एक छोटी सी गांव था। उस गांव में सुशीला अपने परिवार के साथ रहती थी। सुबह सुबह उठ के सुशीला झाड़ू पोछा बर्तन और सब कुछ काम साफ सफाई करके रख देती थी। फिर भी घर वालों का किसी का भी मन नहीं लगता था। पता नहीं क्यों सब लोग उसे देख के ही किलसने लग जाते थे। सुशीला काम में बहुत बढ़िया थे। वो घर सफाई से लेके सब कुछ कर पाती थी। वाह दीदी, तुम्हारी बहू तो बहुत चटपटी है। जल्दी जल्दी उठ के सब काम खत्म कर लेती है। हाँ हाँ कर लेती होगी। मैं तो आधा दिन काम पे ही लग जाती हूँ। वो क्या करेगी, उससे ज़्यादा तो मैं काम कर लेती हूँ। हाँ, क्या करती है पता नहीं, धीमी धीमी काम करती रहती है और लोगों को दिखाती रहती है जो खूब काम कर रही है। मैं इतना दिखाना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए जल्दी काम कर लेती हूँ। किंतु दीदी वो तो सारा काम कर लेती है। कहाँ जा रही हो तुम? भाग के आ रही हूँ मैं। पड़ोसी से लेके रिलेटिव भी सब कोई जानते थे सुशीला घर संभाल के कितना चल रही थी। फिर भी सास की नजरों में वो कुछ भी नहीं थी। इसी का ही मौका लेती थी पड़ोस वाली अम्मा। मूर्ख है सुशील की सास, इतनी बढ़िया बहू मिलते भी हाथों हाथ रख नहीं पा रही है। जाओ जाके थोड़ी सी चुगली करके आओ, सास से बजेगी खूब और मेरे तो खुशी नहीं रहेगी। जाओ जाओ। बुढ़िया सुशीला को कहती है, अरे बहू, इतना काम करती हो, थोड़ी सी सास से भी सेवा लिया करो। हाँ, सास होती है माँ के समान। माँ अगर देखभाल बच्ची को ना करे, कैसा सास है। ओह अम्मा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ऐसा कोई बात नहीं, माँ घर पे रेस्ट कर रही है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। अरे मेरा भोला सा बहू, तू क्या समझेगी रे, कौन रेस्ट कर रही है और कौन पैर के ऊपर पैर दबा के खाना खा रही है। ऐसा बात नहीं है अम्मा। ऐसा बात नहीं है तो कैसा बात है, सुना ज़रा। और मेरा जो बाल सफ़ेद हुआ है ना, इतनी आसानी से बाल सफ़ेद नहीं हुआ है बेटी, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। तू भी देख ले अपना अपना। किसको देखूं, कैसे देखूं अम्मा? जिस चीज़ को देखी हूँ सब ठुकरा के चले जाते। कैसे देखना चाहिए और बताओ, आप भी बताओ। फिर भी घर पे मन किसी का भी नहीं भरता, ना मेरा पति का ना मेरे सास का। क्या बताओ। बहू, रात में सुशीला और उनके पति से बातचीत होने लगा। माँ का ज़रा ध्यान से ख्याल रखना सुशीला। ख्याल रखूंगी। सबका ही ख्याल रखते रखते अपना ही कब टपक जाऊंगी पता नहीं चलेगा तुम्हें। ख्याल रखो, सबका ही ख्याल रख रही हूँ। मेरा ख्याल कौन रख रही है, सुनाइए ज़रा सुनाइए। हाँ, खुद तो सब ख्याल नहीं रख पाती हो और मुझे कह रहे हो सबका ख्याल रखना। सुन लो, बड़े बूढ़े का सेवा करना अच्छा होता है। कर्म अच्छा किए हो इसलिए बड़े बूढ़े का सेवा करने का मौका मिल रहा है। और ये कैसा हो गया तुम्हें, अच्छे से ध्यान रखना। सुशीला और उनके पति बातचीत करते करते काफी रात हो गया था। देख बेटा, मुझे तबीयत थोड़ा सा ढीला लग रहा है, मेरा काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता। फिर भी काम तो थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। हाँ हाँ। सुमन सारा बात मम्मी का ध्यान से सुना। कोई बात नहीं मम्मी, सुशीला है ना, वही काम कर लेगी, तुम आराम करो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। 2 दिन बीत जाने के बाद सुशीला की सास की बड़ी तबीयत खराब हो जाता है। घर पे डॉक्टर बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने जो कहा, सुशीला बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर ने बोला सुशीला की सास को बीपी बहुत बढ़ चुका था, इसलिए ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। 24 घंटा उसका ध्यान ही रखना पड़ेगा। अगर कभी भी इधर से उधर हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट ज़रूर करना पड़ेगा। ये सुन के सुशीला बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर चले जाने के बाद सुशीला ध्यान रखते रखते 1 हफ्ता बीत जाते हैं। सास को थोड़ा बहुत आराम मिला और वो उठ के बैठ के जो बोला उसमें तो सुशीला का बहुत खुश हुआ।
बेटी सुशीला, आज तू मेरी बहू है। अगर तू मेरी बहू ना होती, ना जाने मेरा क्या हाल होता। तू बहू नहीं मेरी, तू बेटी है, मेरी घर की लक्ष्मी है तू। मैं कितना बुरा भला कही तुझे, तू मेरी घर की रानी है। आजा मेरी बेटी, तू हमेशा खुश रहना और हमेशा मेरे साथ रहना बेटी, हमेशा। सुमित्रा, तुम ठीक ही कहती थी, सुशीला मेरी घर की लक्ष्मी है। मैं भाग्यवान हूँ, ऐसी बहू मिला है मुझे। पता है दीदी।